खाना तो नहीं लेके आ सकते हम, लेकिन हम जोर से बोलें तो आप भी जोर से ही जयकारे लगाना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आनंद आ रहा है? सुख नहीं, आनंद आ रहा है? आना भी चाहिए। इसी प्रकार प्रेम से 7 दिन आपको कथा सुननी है। और हाँ, अपने साथ पड़ोसियों को भी लेके आना है। ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ 5 लोगों को लेके आता है कथा सुनाने, उन 5-5 का फल आपको मिलता है। बताना मत ये बात उनको, ले आओ उसके बाद बताना कि हमने तो 5 का फल ले लिया, अब तुम लेना चाहते हो तो तुम भी बुला लो। तो फल उठाना चाहते तो महाराज 14 प्रकार के प्राणियों को तुलसीदास जी ने मुर्दा बताया। धुंधकारी इन 14 प्रकार के प्राणियों के हाथ का भी भोजन पा लेता था। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो घरों में चोरी करने लगा, दूसरों के घरों में आग लगा देता। महाराज चोरी की और घर में आग लगाई। बालकों को, छोटे छोटे बालकों को कुएं में ढकेल देता। महाराज बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, स्वभाव क्रूर था। जैसा नाम है वो नाम का प्रभाव तो पड़ेगा। महाराज आगे एक कथा आएगी, नाम की उसमें महिमा बताई गई है, आएगी तब विस्तार से सुनाएंगे। नाम का बहुत प्रभाव रहता है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ प्रतिशत प्रभाव नाम का रहता है। पहले नाम रखे जाते थे कृष्ण, हरि, गोविंद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ऐसे ही उनके काम होते थे, बड़े अच्छे उनके विचार होते, बड़े अच्छे उनके कर्म होते। और नाम ही ऐसे रखते, चिंटू, पिंटू, किट्टू, सिंटू। भैया नाम का अर्थ ही नहीं पता क्या अर्थ है। जैसे नाम है वैसे ही उनके काम है। तो ऐसा ही धुंधकारी था, काम भी, नाम भी काला और काम भी काला। धुंधकारी बड़ा हुआ, हमेशा क्रोध में भरा रहता, चोरी डकैती करता रहता, छोटे छोटे बालकों को कुएं में ढकेल देता। आगे चलकर वैश्याओं की जाल में फंस गया। अपने पिता की जो बची हुई शेष संपत्ति थी, धन था, उसका उसने नाश कर दिया। एक दिन अपनी माता को, पिता को, दोनों को पीटने लगा, प्रताड़ित करने लगा, बहुत जोर से मारा। घर में जितने भी बर्तन थे, धन का तो नाश कर ही दिया, लेकिन जो शेष बची हुई सामग्री थी उसको ले जाके बेचने लगा। माता पिता को पीटने लगा। आत्मदेव जी फूट फूट कर रोने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, हमने कहा था आपसे पुत्र को पुत्र मानना छोड़ दो। महाराज साधु महात्मा ने भी आपको समझाया था कि जो संतानहीन है वे सौभाग्यशाली हैं, जिनके संतान है वे दुर्भाग्यशाली हैं। संतान यदि सज्जन है, सदाचारी है, तो वो एक अलग बात है। आपको तब समझाया था, तब समझ में नहीं आया। अब जब संतान नहीं थी तब भी रोना था, और जब आज है तब भी आप रो रहे हैं। संत जन जो कहते हैं ना, मान लेना चाहिए।